जी। तो अस्सू की कबूतरबाजी और कबूतर टैडी में हो। टैडी भी है। हाँ, उससे भी है। दूसरे भी देखे हैं माशाल्लाह जी। अच्छा कारी साहब, मुझे एक बात बताएं, कबूतरबाजी आप माशाल्लाह इतने सालों से कर रहे हैं जी। तो कबूतरबाजी में आपने ये क्या चीज़ कौन की है कि ये वाला कबूतर जो है ये मेरा बाजियों में आएगा, उसमें कौन सी ऐसी खसूसियात होती है कि जो आपको पता चलता है कि यार ये कबूतर मेरा बाजियों में है? असल में ना जब ये हम कबूतरबाजी करते हैं ना, कबूतर जब सबसे पहले बच्चे की जाते हैं तो इसमें चंद बच्चे ऐसे होते हैं जो बाकी बच्चों से ना मुख्तलिफ होते हैं। जैसा कि जैसे कि उसकी मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पर आपने 10 बच्चे उड़ाए, हाँ 10 बच्चों में ऐसे होता है कि 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम ही आसमान में बंद हो जाते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। और कुछ बच्चे नीचे नीचे जो है वो सांप नीचे नीचे उड़ते रहते हैं, नीचे उड़ते रहते हैं। फिर वो जो आसमान में थे वो निकल निकल के बैठ रहे होते हैं। ठीक है, आपको पता चलता तो है कि पता यार चलता ये है यार कबूतर इसमें इसके अंदर ऊंची यानी गहराई बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया, ये मेरे बाजी में आएंगे। ये बाजी में अगर इसको मैं संभाल के ले जाऊं तो ये मेरे जेट में काम आ जाएंगे, क्योंकि ये सबसे पहले हाथ में ही बंद हो जाते हैं। तो जेट में अक्सर वही कबूतर कामयाब होता है जो डुबाई करके उड़ता है। बिल्कुल सही बात। तो पता लग जाता है यार ये डुबाई करने वाला कबूतर है। ठीक हो गया। कुछ कबूतर ऐसे होते हैं कि वो जो नीचे नीचे फिरते हैं लेकिन वो जो ऊपर बंद हुए होते हैं उनको बिठा कर बैठते हैं। ठीक हो गया। वो बच्चों के अंदर जो होती है उनके अंदर मजबूती होती है। ठीक है। फिर ये कबूतर जब रेगुलर उड़ते फिर मालिक को पता लग जाता है यार ये 10 कबूतर ये बच्चा 10 साफ करके ना इसने गहराई तो जहाँ एक जगह पकड़ लेनी है ना, फिर ये जब उड़ेगा तो उधर जाएगा। ठीक हो गया। तो वो कबूतर शाम बैठने के ना बहुत घर के होते हैं वो निकल के ये बैठते आपकी हैं। बात से तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो नीचे वाले हैं वो अच्छे हैं। नीचे वाले वो अच्छे हैं जो ये 10 ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये जब नए बच्चे छोड़ते हैं हम उसकी बात चल रही है। मैं वो पागल कबूतर की बात नहीं कर रही, यही कबूतर जो नीचे नीचे फिर रहे होते हैं ना यही अच्छे यही होते हैं। करके मजबूत होते हैं, ये निकल के बैठते बाजी यही जिताते हैं कबूतर। यही कबूतर फिर जब ये 10 साफ करके उठते हैं ना तो 12-1-2 महीने ये अपने घर में बैठते रहते हैं। और वो जो कबूतर होते हैं ना जो सीधा आसमान पे जाते हैं, वो जब आप 10 साफ करके उनको उड़ाओगे ना वो पहले 2-3 फिरतों में जो 3-4 बजे बैठ जाते हैं, मालिक डिप्रेशन का शिकार हो जाता है यार इसको उड़ाऊं तो कैसे उड़ाऊं, धक्के दे देता ऊपर से नहीं आते, रोज उड़ाते रहते हैं। तो इसका तो यही मतलब हुआ ना कि वो कबूतरबाजी में नहीं आते। नहीं वो आते हैं, वो आते हैं, उसका भी तरीकाकार है, उसका भी तरीकाकार है। वो तरीका हर किसी को थोड़ी बताते हैं। जो बड़े बड़े उस्ताद हैं वो किसी को नहीं बताते कि यार ये तरीका है। नहीं बताते। ठीक हो। अगर वो बता दे तो फिर वो कहते हैं उनको फिर शादी फिर नहीं रहेगी, नहीं वो रहती, कबूतरबाजी का चीज़ें फिर कुछ झूठ होती सबको हैं। तो सामने आ जाएगा। अच्छा मुझे लेकिन एक बात मैंने बताएं। इसका इस साल तजुर्बा किया इस चीज़ का। उसका सबसे बेहतरीन हाल ये है कि जब तुम्हें पता लग जाए ना कि यार ये मेरा कबूतर ठक करके आसमान में बंद हो जाता है और वो बैठते ही 4-6 बजे 5 बजे 6 बजे बैठता है, तो ऐसे कबूतरों को जो है ना वो टांग लिया जाए, 3 पर छोड़ के ना 4-5 टांग बांध लिया लिया जाए। जाए, अच्छा और होता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाए ना फिर उनको खोल दिया जाए, फिर उड़ाया जाए, फिर वो काम आते भाई हैं। साहब मैं 4-5 साल से देख रहा हूँ, मैं आपके साथ ही हूँ। खैर मुझे तो 8-10 साल हो गए, 17-16-17 से मेरा आपका कबूतरबाजी शौक हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, 5-6 सालों में मैंने ये 5-6 साल हुए आपको टैडियों का शौक ज़्यादा बढ़ा था, पहले आपने दूसरे कबूतर देखे। तो 5-6 सालों में मैंने ऐसा नहीं देखा कि यार आपने 5 कबूतर टैडी कबूतरों को मोर लगवाई हो, या 4 कबूतर ही कम अज़ कम आप मुझे बताने कि मैंने 4 कबूतर जो थे फलाने घर के मैंने टैडी लगवाई है जी मोर। हाँ साहब, ये मैं छोड़ रहा हूँ। ये क्यों नहीं ऐसे हुआ, इसमें क्या मसला है? बात ये है ना, मेरी बात सुनो। टेम्परेचर भी आया है, मेरी वो बात नजर नहीं इस- आया, वो इसका भैंस मेरी गया बात किधर। बात ये है ना, देखो अच्छा मैंने इनके पास कबूतर कौन सा देखा पता, वो लाल आँख वाली एक मादी थी, मैं पता नहीं किधर से लाए थे, मैंने उसको गिफ्ट वापस भी ले लिया। 2-2 बार एक साइड के नहीं, वो बाजी में आ रही है जी पुरानी 10 साल हो गए। ये वो फलाने वाला मेरा बहादुर कबूतर आ रहा है भी, टैडी नहीं मुझे नजर आए 5-5 आपने मोर लगवाई। बात ये है कि तुम कहोगे ना ये प्योर टैडी जो है ना वो बाजी में उड़े, वो नहीं होता। असल में कोई उसका दिल ही नहीं करता बाहर छोड़ने को। अच्छा जो होता है ना अक्सर वो उसी कबूतर को छोड़ता है जो क्रॉस में होता है, लाल आँख मगर उसमें टैडी होता है, लेकिन उड़ता वही है जिसमें टैडी क्रॉस होता है। अच्छा टेम्परेचर में नमी जब कम होगी टैडी ही अच्छा उड़ेगा, तुमको कोई और कबूतर नहीं। हाँ चाहे वो क्रॉस में हो चाहे वो जो भी हो। अब ये मुंतजर मेहंदी के पास गोल्डन उड़ा है, कमगर कबूतर उड़े हैं, टैडी भी एक आधा जो है जिसको कहते हैं सोलर वाली, वो टैडी प्योर टैडी थी वो। बाकी जो कबूतर थे वो क्रॉस में ही थे, वो
तो यही है। उसके तो पर भी दूसरी नहीं बात- ठीक आए और थे, वो दूसरी तो बात- फिर उड़ाए, दूसरी बात ये ताने है उड़ाए हैं कि ना। कबूतरबाजी है मेहनत की। जिस चीज़ पर मेहनत कर लोगे वो तुम्हें अपना रंग देगी, अपना नतीजा देगी। मुंतज़र मेहंदी ने बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी, तो अल्लाह ताला ने उसको इज्जत भी दी फिर। अच्छा वो तो मुंतज़र मेहंदी को तो ठीक है, अल्लाह पाक और इज्जत दे, मैं तो उसके साथ हूँ। आप मुझे बताया ना, आप वो मोरे क्यों नहीं खाई कबूतर ने? खाती है क्यों नहीं, मैं तुम्हें मैंने नहीं कहता देखा हूँ, 5 लेकिन सालों में। प्योर सर नहीं आपने है देखे हैं क्रास। 5 मोरे किसने खाई टैडी? क्रास में होते हैं 5 कबूतर किस दिन आया मोर इसने टैडी ये खिलाई? मलंगनी जो है ये टैडी नहीं है। ये मलंगनी किसके घर की ब्रीड है वो पता नहीं, तुमने खुद अपने घर की बनाई हुई है। मैं वो आपको जिसकी टैडी मर्जी- कबूतर की बात कर रहा हूँ, आप वो भी दूसरे- टैडी क्रास है, उसमें तो टैडी अंदर क्रास है, किधर टैडी से आ गया क्रास है। भाई? वो मुझे को बता दे टैडी है तो मैं मान अच्छा जाऊंगा। ये बत्तर नहीं उड़ी? वो एक आधे की मैं एक बात आधी कर ही नहीं रहा हूँ। एक आधी लो 88 जी, अब एक कबूतर आप लेके 88 बैठ नहीं गए उड़ा। हो भाईजान। वो तो भाईजान वो मुझे एक बात बताया, नर किसी के घर का है, मादी किसी के घर की है। तो भाई मैं जो टैडियों का पूछ रहा हूँ टैडी भी उड़ती है, टैडी भी उड़ती है। भाईजान। ये देखे, आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपके सवाल को फिर आप जवाब कुछ दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 5 कबूतरों ने मोरे लगाई हुई है, 6 ने टैडियों ने, बताओ। आते हैं क्यों नहीं आते? हैदर भाई आपने देखा कोई, आपने को मोर खाते हुए किसी कबूतर टैडी 5? नहीं यानी बस बातें मैंने तो नहीं देखा यार। देखो कबूतर जो है ना दोस्तों, आपने रखने हैं अच्छे वाले, क्रास में उड़ते हैं। देखो जो बाजी में आए और नरम तबीयत के कबूतर हो। कबूतरबाजी में एक बात आपको मैं बता दूं, कारी साहब कबूतर जो है ना, क्या निकल आया? कबूतर निकल आया, छोड़ दे उसको यार। इधर देख, कबूतरबाजी में एक चीज़ मैंने सीखी है जो मैंने अपने से, कि कबूतर का जो खून है ना वो ठंडा होना चाहिए, ज़्यादा ना गर्म ना ज़्यादा ठंडा। नॉर्मल ब्लड होगा कर साहब, वो बाजी में है। आप मेरे से एक बार में मुतफिक है कि नहीं है? ज़्यादा गर्म कबूतर नहीं उड़ेगा, चाहे वो कोई भी होगा। खिंचवा कबूतर हो इंज करके यूं 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 2 फिरते देगा, तीसरी फिरत में आपको नजर नहीं आएगा। ये मैंने छतें उड़ाई हैं कुछ 7, 8, 10 लोगों की छतों, मैंने भी यही, आपने भी देखी होगी सारी जिंदगी। कबूतर वो है कि जो गोल मटोल हो, अपनी तबीयत का नॉर्मल टाइप का हो, ना गर्म हो ना ठंडा हो, नॉर्मल होएगा। आप उसको बाजी वाले दिन अगर टेम्परेचर में छेड़ेंगे तो छेड़ के भी आ जाएगा वापस, और अगर आप उसको नहीं भी छेड़ेंगे तो अपनी तबीयत के हिसाब से उठाएगा। जो हो गई तलक पहले ही आएंगे अग होएगा, उन्हें थोड़ा ये भी छेड़ोगे तो लबेगा था, तो वो फिर तो मैं भी बुरा मनाएगा और भाग जाएगा। तो कारी साहब से इंटरव्यू में बातें वगैरह तो काफ़ी होगी, कारी साहब सवाल सही बता नहीं रहे हैं जो आपको पूछ रहा हूँ। तो दोस्तों दुआओं में याद रखना और बचो, आप अच्छे कबूतर रखो क्रास में। ये ना देखो कि ये टैडी को फलाना, ये देखो परफॉर्मेंस कितनी किसकी है, ठीक है। और अच्छे कबूतरों की तरफ तवज्जो करें। मेरे पास चपड़े हैं माशाल्लाह, अच्छे हैं, उड़ाएंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे घर से अगला साल। उस्ताद बिशानी खान साहब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे कहा अपने घर से छोड़ो यार, अपने घर में भी शो करो, तो मैं छपड़े ही छोड़ रहा हूँ। मेरी अजानों का टाइम है, पर खैर इंटरव्यू ख़त्म करते हैं। तो मेरी कोशिश यही है अल्लाह के घर में के 7 से 7 चपड़े ही मैं डालूँ अपने घर में, इंशाल्लाह। तो वही उड़ा के दिखाऊँ कि देखो उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे। बात है मैदान में टाइम लगाने को। दोस्तों दुआओं में याद रखिए और निकालू से बचो आप। अल्लाह हाफ़िज़।